हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द कंप्यूटर स्कूल। और आज हम सेकंड माइक्रो ऑपरेशंस को डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है अरिथमेटिक माइक्रो ऑपरेशंस। तो अरिथमेटिक माइक्रो ऑपरेशंस ऐसे ऑपरेशंस होते हैं रजिस्टर में जो न्यूमेरिक डेटा स्टोर्ड होते हैं उन न्यूमेरिक डेटा पर ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। तो इन ऑपरेशंस को क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक ऑपरेशंस। तो बेसिकली 6 टाइप्स के अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म होते हैं। फर्स्ट होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूस कॉम्प्लीमेंट। तो ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं और ये किस तरीके से परफॉर्म होते हैं इनको वन बाय वन हम लोग समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले आता है हमारा एडिशन। एडिशन ऑपरेशंस। एडिशन ऑपरेशंस में क्या होता है कि दो रजिस्टर्स होते हैं, उनमें जो वैल्यू होती है उन वैल्यूज़ पर यह ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है और जो आउटपुट आता है वो डिजायर्ड रजिस्टर्स में स्टोर किया जाता है। यहाँ पर इसका सिंबॉलिक नोटेशन दिया हुआ है R1 प्लस R2 और जो आउटपुट आएगा उसको कहाँ पे स्टोर करना है, कहाँ पर ट्रांसफ़र करना है? रजिस्टर R3 में। तो ये जो R3 है इसको क्या बोलेंगे? डिजायर्ड रजिस्टर्स। और ये R1 R2 हैं जिन पर हमको ये एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे R1 की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 1010 और R2 की वैल्यू दी हुई है 0011। अब इन दोनों में हमको क्या करना है? एडिशन परफॉर्म करना है। तो ये बाइनरी एडिशन है। बाइनरी एडिशन करने के लिए हमको यहाँ पर ये 4 रूल्स याद रखने पड़ेंगे। फर्स्ट है 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1 और 1 + 1 0 होता है। ठीक है, यहाँ पर 1 0 लिखा है, दैट मीन्स 1 + 1 होता है 2, 2 का बाइनरी नंबर होता है 1 0। तो यहाँ पर हम लिखते हैं ये 0 और ये जो 1 होता है ये क्या होता है? कैरी बन करके नेक्स्ट कॉलम में ऐड होता है। ठीक है, तो इस एग्जांपल में देखिए यहाँ पर R1 की वैल्यू दी हुई है 1010, R2 की वैल्यू दी हुई है 0011। अब हमको इनमें बाइनरी एडिशन परफॉर्म करना है तो किस तरीके से आएगा? 0 + 1 1, 1 + 1 ये 0 और ये कैरी जाएगा यहाँ पर 1, 1 + 0 1, 1 + 0 1, 1 + 0 1। तो ये जो 1101 है ये हमारा आउटपुट है और ये आउटपुट हमारा कहाँ जाकर स्टोर होगा? रजिस्टर R3 में। तो ये होता है एडिशन ऑपरेशन, जिसमें दो रजिस्टर्स की जो वैल्यू होती है उनको प्लस करके और डिजायर्ड रजिस्टर्स में ट्रांसफर करना होता है। सेकंड ऑपरेशन होता है इसका अरिथमेटिक ऑपरेशन का सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शंस में क्या करते हैं? जो दो रजिस्टर्स की वैल्यू होती है उनको माइनस करते हैं और डिजायर्ड रजिस्टर्स में आउटपुट को स्टोर करते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पर सिंबॉलिक नोटेशन दिया हुआ है R1 - R2 और इसको स्टोर करेंगे कहाँ पर? R3 में। यहाँ पर बाइनरी सब्ट्रैक्शन के लिए भी कुछ रूल्स दिए हुए हैं, जैसे 0 - 0 0, 1 - 0 1, 1 - 1 0, 0 - 1 1। ये 0 है, दैट मीन्स ये क्या करेगा? ये बोरो लेगा अपने नेक्स्ट हायर बिट से। ठीक है, तो ये जब बोरो लेगा तो ये हो जाएगा 1 0, 1 0 मतलब 2, 1 0 का डेसिमल नंबर होता है 2 और 2 - 1 तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1। तो ये एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए R1 की वैल्यू दी हुई है 1011, R2 की वैल्यू दी हुई है 0101। हमको इसमें बाइनरी सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है तो ये आएगा आपका आउटपुट 1 - 1 0, 1 - 0 1 और ये यहाँ पर 0 है तो ये ले लेगा इससे बोरो, तो ये हो जाएगा 1 0 1 0, दैट मीन्स 2, 2 - 1 1 और ये इसको बोरो दे चुका था तो यहाँ पर क्या हो गया? 0, तो ये हो जाएगा 0 - 0 0। तो ये जो आउटपुट आया है ये आउटपुट कहाँ पर स्टोर होगा? हमारे रजिस्टर R3 में। इसके बाद ये एक अल्टरनेटिव मेथड होती है सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करने की, सेकंड मेथड होती है। सेकंड मेथड इसमें क्या होता है कि जो R1 का डेटा दिया हुआ है उसको ऐड करेंगे और जो R2 में डेटा होता है उसका हम क्या निकालते हैं? टूस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। टू सब्ट्रैक्ट द वैल्यूज ऑफ टू रजिस्टर्स वी नीड टू ऐड द फर्स्ट रजिस्टर्स द कॉम्प्लीमेंट वैल्यू ऑफ द सेकंड रजिस्टर्स एंड 1। तो ये इसका सिंबॉलिक नोटेशन है यहाँ पर R3, R1 + R2 का कॉम्प्लीमेंट +1, ये टूस कॉम्प्लीमेंट के लिए है। जैसे एग्जांपल दिया है यहाँ पर R1 की वैल्यू दी है 1011, R2 की वैल्यू दी हुई है 0101। तो सबसे पहले हम R2 का क्या निकालेंगे? वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है? जस्ट अपोजिट, 0 का 1 लिखते हैं और 1 का 0 लिखते हैं। तो R2 का वंस कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा 1010 और जब हम इसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो यहाँ पर क्या करते हैं? +1, तो ये हो जाएगा 1011। तो ये R2 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया R1 और ये हो गया R2 + 1 का कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या आ गई? 1011। तो अब हम इसको क्या करेंगे? इसको ऐड करेंगे और इसको ऐड करने के बाद जो आउटपुट आएगा इसको हम स्टोर करेंगे कहाँ? R3 में।
तो देखिए जब हम इसको ऐड करते हैं तो ये 5 बिट्स का हो रहा है ना, ये ओवरफ्लो बिट कहलाएगी, ये जो एक्स्ट्रा 1 आ रहा है, तो इसको इग्नोर कर देंगे तो फाइनल आउटपुट आपका क्या आ जाएगा 0110, और ये डेटा जा करके कहाँ स्टोर होगा, रजिस्टर R3 में। तो ये सेकेंड मेथड है सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करने की, इसे अल्टरनेटिव मेथड बोलते हैं। थर्ड है अर्थमेटिक ऑपरेशन हमारा इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट में क्या होता है, दिस माइक्रो ऑपरेशन इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ रजिस्टर बाय 1। रजिस्टर की जो वैल्यू दी हुई होगी उसको इंक्रीमेंट करना है +1 करके, है ना। सिंबॉलिक नोटेशन दिया है, R1 + 1 को ट्रांसफ़र करना है R1 में, या तो हम चाहें तो सेम रजिस्टर्स में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या फिर दूसरे रजिस्टर में करना चाहें तो दूसरे रजिस्टर्स में भी ट्रांसफ़र हो सकता है। तो एग्जाम्पल है इसका, जैसे R1 की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर 0101, ठीक है। इसका हमको निकालना है, सॉरी इसको इंक्रीमेंट करना है +1 से, तो हो जाएगा +1 करेंगे तो आउटपुट आएगा आपका 0110। तो ये आउटपुट आपका चाहे तो रजिस्टर सेम रजिस्टर में स्टोर करें, या तो अगर उसको डिफरेंट रजिस्टर्स में स्टोर करना है तो वहाँ पर करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट फोर्थ माइक्रो ऑपरेशन है, फोर्थ ऑपरेशन है अरिथमेटिक का डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट में भी वही होता है ना, 1 से इसको डिक्रीमेंट करना है। दिस माइक्रो ऑपरेशन डिक्रीजेज द वैल्यू ऑफ अ रजिस्टर बाय 1। यहाँ पर एक वैल्यू से इसको डिक्रीमेंट कर देना है। जैसे R1, इसका सिंबॉलिक नोटेशन है R1 -1, R2 R1 -1, है ना। अगर हम चाहें तो उसी रजिस्टर के कंटेंट को -1 से डिक्रीज करके सेम रजिस्टर में चाहें तो स्टोर कर सकते हैं, या फिर अनदर दूसरे रजिस्टर्स में चाहे तो स्टोर कर सकते हैं। इसका भी एग्जांपल वही है, मान लीजिए R1 की यहाँ वैल्यू दी हुई है 0101, यहाँ पर हम -1 करेंगे तो ये जो आउटपुट आएगा इसको चाहे तो हम R1 में स्टोर करा दें या फिर R2 में स्टोर करा दें। इसके बाद फिफ्थ अरिथमेटिक ऑपरेशन है आपका वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट, this micro operation complement the content of a register. In this micro operation 0 is converted into 1 and 1 is converted to 0. वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, जो भी रजिस्टर की वैल्यू दी हुई होती है उसको जस्ट अपोजिट करना है। ये इसका सिंबॉलिक नोटेशन है, R1 का कॉम्प्लीमेंट R1 में, R1 का कॉम्प्लीमेंट R2 में। दैट मीन्स R1 के कंटेंट को हम चाहें तो R1 में ही स्टोर करा दें कॉम्प्लीमेंट करके, या फिर R1 के कंटेंट को कॉम्प्लीमेंट करके हम कहाँ R2 में स्टोर करा दें। एग्जाम्पल है, जैसे R1 की वैल्यू दी है यहाँ पर 0101, इसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट हम निकालेंगे तो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट में जस्ट अपोजिट हो जाता है, 1 0 की जगह 1, 1 की जगह 0, तो इसका आउटपुट आएगा 1010। अब इस 1010 को हम रजिस्टर R1 में स्टोर करा सकते हैं और या फिर रजिस्टर R2 में स्टोर करा सकते हैं। इसके बाद लास्ट अरिथमेटिक ऑपरेशन है हमारा टूज कॉम्प्लीमेंट। टूज कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, रजिस्टर फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट द कंटेंट्स ऑफ द गिवन रजिस्टर एंड देन एड्स 1 टू इट। जो भी रजिस्टर का डेटा हुआ होता है उसमें हम पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, देन +1 करके उसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। ये इसका सिंबॉलिक नोटेशन है, जैसे R2 के डेटा को वंस कॉम्प्लीमेंट करेंगे, +1 करके टूज कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और फिर उस कंटेंट को R2 में ट्रांसफ़र करेंगे, या फिर रजिस्टर R1 के डेटा को पहले वंस कॉम्प्लीमेंट करेंगे, फिर +1 करके टूज कॉम्प्लीमेंट करेंगे, फिर उसके डेटा को R2 में ट्रांसफ़र करेंगे। तो एग्जाम्पल है, जैसे R1 की वैल्यू दी है यहाँ पर 0101, इसका पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या आएगा आपका 1010। फिर टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, हम वंस कॉम्प्लीमेंट में +1 कर देते हैं, तो 1010 + 1 तो आपका आ जाएगा 1011। तो ये हो जाएगा आउटपुट। अब इस आउटपुट को हम चाहें तो इस रजिस्टर R2 में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा 6 टूज कॉम्प्लीमेंट, है ना, जिसको बोलते हैं जो है हमारा अरिथमेटिक ऑपरेशन का लास्ट ऑपरेशन। तो बेसिकली अरिथमेटिक ऑपरेशंस में आपके 6 ऑपरेशंस होते हैं, है ना। ये ओवरऑल इसका टेबल दिया हुआ है। पहला R1 + R2 के डेटा को प्लस करके कहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, रजिस्टर R3 में। दूसरा R1 - R2 के डेटा को कहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, रजिस्टर R3 में। तीसरा है आपका R2 के डेटा को कॉम्प्लीमेंट करके R2 में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। फोर्थ है R2 के डेटा को टूज कॉम्प्लीमेंट करके R2 में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। फिफ्थ है इंक्रीमेंट ऑपरेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, रजिस्टर R1 की वैल्यू को +1 से इंक्रीमेंट करके R1 में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और लास्ट है R1 के डेटा को डिक्रीज करके डिक्रीमेंट करके और R1 में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो ये होता है हमारा अरिथमेटिक ऑपरेशंस। तो दो माइक्रो ऑपरेशंस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। पहला था रजिस्टर ट्रांसफ़र और ये सेकंड है अरिथमेटिक माइक्रो ऑपरेशन। इसके बाद नेक्स्ट 2 माइक्रो ऑपरेशंस हम जल्द लेकर आएंगे आपके लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।